नेक्स्ट है ग्राफ ऑफ कोसिकेंट फंक्शन। तो फंक्शन हो गया एफ एक्स हमारा, कोसिकेंट एक्स। तो कॉसेक एक्स की ये वैल्यूज़ जो हैं हम यूज़ करेंगे। तो देखिए कॉसिकेंट एक्स की वैल्यू यूज़ करने से पहले अगर हम मान लीजिए साइन का ग्राफ बना लें, तो देखिए साइन का जो ग्राफ है हमने पढ़ा था 0 पे 0 होता है, π/2 पे ये यहाँ पे -1 लिख लेते हैं, सॉरी 1। तो π/2 पे जो है ये होता है 1 और पाई पे वापस 0, तो ये वैल्यू इस तरह से जाती थी। देन 3π/2 पे ये हो जाता था -1 और 2 पाई पे वापस 0। तो देखिए और नेगेटिव साइड भी अगर बना लें हम तो ऐसे, ये हमने जो है साइन का ग्राफ पढ़ा था सबसे पहला ग्राफ। तो नाउ कॉसिकेंट एक्स के बारे में आपको पता है कि जो कॉसेक एक्स होता है वो 1/sin x होता है, ठीक है। तो साइन का उल्टा होता है, तो डेफिनेटली जो जैसे हमने सीकेंट में बनाया था, सीकेंट में कॉस का जो ग्राफ हमारा बन रहा था उसका बिल्कुल ऑपोजिट जो है सीकेंट का ग्राफ बन रहा था। तो सिमिलरली यहाँ जो साइन का ग्राफ हमने बनाया है उसी का ऑपोजिट जो है वो कॉसिकेंट का बनेगा। जैसे यहाँ 0 है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। यहाँ π/2 पे 1 है तो उसका भी 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। तो उसका जो ग्राफ है वो 1 से ऊपर जाएगा इनफाइनाइट तक। तो ये ग्राफ इस तरह से बनेगा 1 से इन्फिनिटी, और 90 से जब 180 जाते हैं तो यहाँ 1 से 0 जा रहा था वो 1 से इनफाइनाइट जाएगा, ठीक है। यहाँ ऑपोजिट साइड में ये जो है -1 से 0 जा रहा है तो ये -1 से -इन्फिनिटी जाएगा, और इधर भी -1 से -इन्फिनिटी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी सेम ऑपोजिट ऑफ नेगेटिव, और यहाँ भी इसका ऑपोजिट। तो डायरेक्टली हम बनाएं तो ये जो है हमारा ग्राफ बनेगा। अब बात करें वैल्यूज़ की, तो देखिए कॉसिकेंट एक्स जो है 0 पे होता है इनफाइनाइट, तो यहाँ 0 पे इनफाइनाइट है ही, ठीक है। उसके बाद जो है 90 पे ये 1 हो जाता है, तो इन्फिनिटी से रिड्यूस होते होते ये 1 तक आ जाता है, सेम जैसे सीकेंट एक्स में जो है 90 से 180 पे आया था, ठीक है। उसके बाद 90 से 180 ये जो है इंक्रीज हो रहा है, कॉसिकेंट 1 से इन्फिनिटी जा रहा है, तो 1 से ये वापस इन्फिनिटी चला जाता है, ठीक है। उसके बाद पाई पे और 3π/2, पाई से 3π/2 की अगर बात करें तो कॉसिकेंट एक्स जो है वो होता है 1/sin x, या sin x की वैल्यू क्या होती है b, तो हम ले सकते हैं 1/-b। तो यहाँ पर कॉसिकेंट की वैल्यू इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, इसलिए ये यहाँ पर नेगेटिव फॉर्म होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी देखें तो b नेगेटिव है, तो यहाँ भी कॉसिकेंट x की वैल्यू क्या होगी, 1/-b। इसीलिए यहाँ आप देख सकते हो कॉसिकेंट थर्ड और फोर्थ दोनों क्वाड्रेंट में नेगेटिव बन रहा है, जबकि फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट में पॉजिटिव बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ -इन्फिनिटी से ये 1 आ जाएगा, -1 आएगा, फिर -1 से वापस -इन्फिनिटी। सिमिलरली यहाँ पर नेगेटिव ऑफ एंगल की बात करें, कॉसिकेंट -x वो होता है 1/sin -x, और sin -x क्या होता है, ये होता है -sin x, तो ये आ जाएगा -cosecant x। तो सेम वही कॉसिकेंट वाली वैल्यू का नेगेटिव, तो जैसे कि कॉसिकेंट π/2 पे क्या था, 1 था, तो -1 हो जाएगा -π/2 पे, कॉसिकेंट -π/2 -1, तो इसलिए इसका ऑपोजिट बन रहा है ग्राफ, 1 पे -1 आ रहा है। यहाँ वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ रही थी, यहाँ वैल्यू नेगेटिव में बढ़ेगी, ठीक है। यहाँ वैल्यू पॉजिटिव में रिड्यूस हो रही थी, यहाँ वैल्यू नेगेटिव में रिड्यूस होगी, तो बिल्कुल उसका ऑपोजिट बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली पाई से 2 पाई, यहाँ नेगेटिव वैल्यू थी, तो यहाँ नेगेटिव का नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ 3π/2 से 2 पाई नेगेटिव में इंक्रीज हो रही थी, यहाँ 3π/2 से -2 पाई पॉजिटिव में इंक्रीज होगी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पाई से 3π/2 नेगेटिव में डिक्रीज हो रही थी, यहाँ भी सॉरी इंक्रीज हो रही थी, तो यहाँ भी पॉजिटिव में इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये था कॉसिकेंट का ग्राफ। अब बात करें इनके डोमेन और रेंज की, तो डोमेन जो है
वो x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट जो इन्फिनिटी पे है। कोसिकेंट में इन्फिनिटी एक 0 पे है, उसके बाद 180 मतलब पाई पे है, फिर 2 पाई पे है। तो यहाँ जो कोट में हमने लगाया था वो लग जाएगा n पाई। x शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई, पाई का मल्टीपल नहीं होना चाहिए क्योंकि इस पर नॉट डिफाइंड वैल्यू आ रही है, और n कैन बी एनी इंटीजर, ठीक है। और अब रेंज की बात करें तो सेम जैसे कि सीकेंट में हमने देखा था कि -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है, ऐसे ही कोसिकेंट में भी नहीं आ रही है, ठीक है। तो एनी रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1। तो यहाँ पे हमने ग्राफिक भी बनाया था उसमें कि नंबर लाइन पे -∞ से इन्फिनिटी पे -1 से 1 के बीच की वैल्यू नहीं आएंगी। तो -∞ से एक तो -1 की आएगी, रेंज हो जाएगी -∞ से -1, और -∞ इंक्लूड नहीं होता है इंटरवल में, -1 यहाँ पर आ रही है हमारी वैल्यू तो वो इंक्लूड है। उसके बाद 1 से इन्फिनिटी, तो 1 से इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होता, 1 होता है, और इन दोनों का यूनियन, ये हमारी कोसिकेंट की रेंज है। तो ये हो गए ऑल ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस।